Hey, bro. स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो Oh my God! द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से सवाल पूछना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। जबलपुर में एक पत्रकार ने जैसे ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से ये सवाल पूछा कि मोदी और केजरीवाल में बेहतर पीएम कौन, इसी पर भड़क गए स्वरूपानंद जी और फिर प्रधानमंत्री बनते तो थप्पड़ जड़ दिया पत्रकार पर। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की, जिन्होंने आज एक बार फिर से एक विवादित बयान दिया है। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि शनि पूजा से महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। उनके मुताबिक शनि की कुदृष्टि जब महिलाओं पर पड़ेगी तो रेप की घटनाएं और बढ़ेंगी। शनि की दृष्टि महिलाओं में पड़ेगी तो जो रेप की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ेंगी। Kanchi Shankaracharya Jayendra Saraswati, head pontiff of the Kanchi Mutt, passed away on Wednesday. He was 83. The seer was charged with the murder of a temple employee, A. Shankar Raman, in 2004, but was later acquitted. Shankar Raman, manager at the Vardaraja Perumal temple, had reportedly written several letters alleging misuse of funds in the Kanchi Mutt. The prosecution had charged Jayendra Saraswati of orchestrating Shankar Raman's killing in the temple premises. The seer was arrested by the Jayalalitha government in November 2004. He was once perceived to be close to the ADMK government. In the course of the trial, 83 witnesses turned hostile. The Kanchi seer was also accused in a case involving the assault of an auditor, S. Radhakrishnan, in 2002. The auditor had, it was reported, pointed out that the Saraswati and his followers had misappropriated gold meant for the Kamakshi temple. The approver in the case and 5 others turned hostile during trial. Jayendra Saraswati was acquitted in 2016. La ilaha illallah Muhammad Rasul Allah। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि 5 अगस्त का मुहूर्त ठीक नहीं। शंकराचार्य के इस बयान के बाद अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा, और मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य पीठ तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को अयोध्या में अगर वो इस बात को कहते हैं कि वो शुभ मुहूर्त नहीं है अथवा भाद्रपद अशुभ होता है, तो उनको शास्त्रार्थ के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और चुनौती भी देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक वो शास्त्रार्थ कर सकते हैं। और यदि कदाचित उनको अयोध्या आने में डर लगता हो, क्योंकि हमेशा वो राम विरोधियों का साथ दिए हैं, तो मैं काशी आ सकता हूं। अगर स्वरूपानंद सरस्वती चाहे होते तो कांग्रेस के काल में ही अयोध्या, मथुरा और काशी का विवाद खत्म हो गया होता, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब कह रहे हैं कि वो मुहूर्त शुभ नहीं है, वो भाद्रपद है। उनको मैं बताना चाहता हूं, उस दिन 5 अगस्त को जिस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे, उस समय अभिजीत मुहूर्त होगा, उस समय सर्वार्थ सिद्धि होगा। लोग कहते हैं कि भाद्रपद, अरे भादव में तो भगवान कृष्ण ने जो है, भगवान श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया है, कृष्ण जन्म मनाते हैं, पूरे देश में जो है भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये 100% सत्य है कि कांग्रेस से प्रेरित होकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं। सुनिए, ये है भगवा कपड़े और दंड लेकर लोगों के बीच खुद को शंकराचार्य के तौर पर प्रचारित करने वाले दयानंद पांडे उर्फ सुधाकर द्विवेदी का प्रवचन। जितनी बड़ी बातें यहाँ की जा रही हैं, उससे भी ज्यादा लंबी है इस शख्स के नामों की फेहरिस्त। सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे उर्फ अमृतानंद तिवारी और खुद को शंकराचार्य घोषित करने के बाद स्वामी अमृतानंद सरस्वती। शंकराचार्य होने के दावे पर ना तो कभी किसी ने सवाल किया था और न ही कभी कोई शक हुआ था। सुधाकर द्विवेदी इसी तरह खुद को जम्मू की एक पीठ का शंकराचार्य बताते रहे, लेकिन साल 2008 में मालेगांव में हुए धमाके
एक ऐसी आतंकी कार्रवाई जिसमें 7 लोग मारे गए। मालेगांव में ये विस्फोट मोटरसाइकिल में रखे गए कम ताकत वाले बमों के जरिए किए गए थे। जांच एजेंसियों की पड़ताल में कई और आरोपियों के साथ सामने आ गया कथित शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद सरस्वती का भी नाम। गिरफ्तारी भी हुई। कानपुर में भाई के घर से गिरफ्तार सुधाकर द्विवेदी उर्फ अमृतानंद के बारे में और पड़ताल हुई तो हुआ शंकराचार्य के पदवी से जुड़े एक और फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा। पता चला कि खुद को शंकराचार्य कहने वाला स्वामी अमृतानंद सरस्वती उर्फ सुधाकर द्विवेदी का जन्म देवरिया के अगस्तपार गांव में हुआ। पढ़ाई लिखाई के बाद एयरफोर्स में नौकरी की, लेकिन साल 2000 में नौकरी छूट गई। नौकरी छोड़कर मारे मारे फिर रहे सुधाकर द्विवेदी को अचानक संत बनने की सनक सवार हुई। पता चला कि वाराणसी की एक संस्था उन्हें शंकराचार्य की पदवी दे सकती है। महत्वाकांक्षी सुधाकर द्विवेदी ने संस्था से संपर्क किया। कहा जाता है कि संस्था ने 17 लाख रुपए लेकर सुधाकर द्विवेदी को जम्मू के एक गुमनाम सी पीट कर शंकराचार्य घोषित कर दिया। ये खबरें अखबार में भी छपी और इसके बाद सुधाकर द्विवेदी स्वामी अमृतानंद बन गया। एक ही कलमे में कुरान शरीफ के अंदर सारी बातें लिख दी। नहीं है इबादत के सिवा और कोई दूसरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह।